अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही आम पूछा जाने वाला सवाल कि ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल की जाए जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिससे हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, क्योंकि ये इनके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं और इस उम्र के दौरान खुराक का बच्चा ही बच्चों को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। लिहाजा बच्चों के मामले में तो हमें खुराक का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनकी नज़र कमज़ोर है या जिनकी नज़र कमज़ोर होने का खतरा है, उनको हम प्रॉपर डाइट से उनकी आंखों को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें अपनी वो डाइट के अंदर लाजमी लेनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है विटामिन। कौन कौन से विटामिन हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उनमें सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपकी आंखों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जी एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं आगे जाके इन तीनों के फंक्शंस आपको बताऊंगा। ये तीन चीज़ें हमारी खुराक के अंदर लाजमी होनी चाहिए। हमने ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिसमें ये तीनों चीज़ें हों। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो सबसे पहले वो जी विटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट विटामिन है वो जी विटामिन ए, जो कि पर्दे के सेल्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपकी जो पर्दे के सेल्स हैं जिनको हम रॉड्स कहते हैं, जो कि रात के वक्त आपको देखने में हेल्प आउट करते हैं, तो ये बेसिकली आपको अंधरातेपन से या नाइट ब्लाइंडनेस से बचाते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें विटामिन ए की कमी होती है, उन बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो हमने ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिसमें विटामिन और खास तौर पे विटामिन ए ज़रूरी हो, जो कि आपके पर्दे के सेल्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद प्रोटीन्स, जिस तरह आपके जिस्म को हरकत करने के लिए मसल्स की ज़रूरत है, इसी तरह आपकी आंखों को भी हरकत करने के लिए मसल्स की ज़रूरत है और मसल्स के लिए आपको ज़रूरत है प्रोटीन्स। तो आपने ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिसमें प्रोटीन्स हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बन रहे होते हैं। इन पुराने सेल्स को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है पुराने सेल्स और टॉक्सिन को रिमूव करना। तो हमने ऐसी डाइट यूज़ करनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों। अब एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये 4 किस्म के होते हैं, जिसमें ग्लूटिन, ज़ैंथिन, बीटा कैरोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हमने ऐसी डाइट यूज़ करनी है जिसमें ये चारों कंपोनेंट्स मौजूद हो। तो स्टार्ट करते हैं जी कि हमारी ये जो आपने इतने मुश्किल नाम सुने, ये हमारी डेली की रोज़मर्रा की खुराक के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं और हमें पता नहीं होता। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सब्जियों से। सब्जियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सब्जियां हैं वो जी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, खास तौर पे पालक। पालक के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए मौजूद होता है। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जियां हैं वो जी कद्दू, शलजम, करेला, गोभी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी चुकंदर। चुकंदर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए मौजूद होता है, विटामिन ई मौजूद होता है और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। तो ये आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जी कैरेट्स, गाजरें। गाजरों के अंदर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। तो गाजरें आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आपके जो आंखों के मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन्स आपको मिलेगी अंडे से। तो जो अंडे की जर्दी है उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आपकी आंखों के मसल्स के लिए जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है फिश, मछली। मछली के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करेंगे और आपके मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विटामिन सी और विटामिन ई। तो विटामिन सी और ई का जो सोर्स है वो है आपके सिट्रस फ्रूट्स। आपके सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आपका लेमन, बेरीज, ऑरेंजेस, इनके अंदर विटामिन सी और ई की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा आपके जो येलो फ्रूट्स हैं जैसा कि मैंगो, इसके अलावा पपीता, इसके अंदर आपकी विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है वो जी दालें। दालों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके अलावा ये आपकी हाई फाइबर डाइट है और इसमें आपका फैट कंटेंट कम होता है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जी आपकी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आपका अखरोट, बादाम, मूंगफली। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन ई की बहुत ज़्यादा मिकदार इनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है वो जी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, जिसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। विटामिन ए इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बड़े हो रहे होते हैं और आपके सेल्स मर रहे होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो किरदार है वो डेड सेल्स को रिमूव करने का होता है। तो ये डेड सेल्स को रिमूव करके पर्दे को खराब होने से बचाते हैं। इसी तरह से अगर ये डेड सेल्स आपके लेंस के अंदर चले जाएं तो सफेद मोतिया बहुत जल्दी बनता है। तो ये इन डेड सेल्स को रिमूव करके सफेद मोतिये को बनने में भी डिले करते हैं। एक और चीज़ जो आप इस सफेद मोतिये को डिले कर सकती है वो जी पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च सफेद मोतिया बनने की जो रिस्क है इसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो आपको अपनी डाइट में इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं।